बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही मैं बना रही हूँ चिकन चटखारेदार बोटी। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टफुल बनती है। चिकन चटखारा बोटी बनाने के लिए मैंने जी इधर चिकन लिया है। नॉर्मल साइज़ की जो बोटी होती है वो मैंने ली है 700 ग्राम। ये चेस्ट भी है और थाई भी है। अब इसको करेंगे मैरिनेट। इधर मैंने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च इनका पेस्ट ले लिया तीनों चीज़ों का। 1 खाने का चम्मच भर के 2 सब्ज़ मिर्च थी, 6 से 7 लहसुन के जवे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। लेमन जूस डाला है जी मैंने 1। इधर मैंने डाल दिया है कुटा हुआ ज़ीरा ½ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। इधर ही डाला है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ½ टी स्पून, गरम मसाला ½ टी स्पून, नमक 1½ टी स्पून। आप अपने जायके के मुताबिक डालेगा। सुरख मिर्च मैंने डाली है जी ½ टी स्पून। हल्दी पाउडर मैंने डाला है 1½ सिरका सोया सॉस डाल रही हूँ जी मैं 2 खाने के चम्मच। चिली सॉस 2 खाने के चम्मच। अजवाइन 2 चुटकी। चाट मसाला मैं डालूँगी ½ टी स्पून। और अब इन सारे मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से चिकन के ऊपर इन सब मसालों को लगा देंगे जी। चिकन मैरिनेट हो गया। अब मैं इसको कवर लगाकर 2 घंटे तक रखूँगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 20 से 25 मिनट फ्रिज में रख कर फ्राई कर सकते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसको मैंने रख दिया जी चूल्हे पे। इसमें मैं डालूँगी ये मैरिनेट किया हुआ चिकन जो मैंने 2 घंटे मैरिनेट किया था फ्रिज में रख कर। सारी बोटियों को पैन के अंदर अच्छे तरीके से 1 बाय 1 फैला देंगे। मैंने इसमें ऑयल, पानी कुछ भी नहीं डाला। अब इसको कवर लगाकर मैं 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी। ये 10 मिनट के बाद मैं आपको फ्रेंड्स दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना, ये अपने ही पानी में पक कर तैयार हो जाएगा। एक दफ़ा सारी जो बोटियाँ हैं उनको पलट लेंगे, साइड चेंज कर लेंगे उनकी। अब फिर इसको कवर लगाकर 10 मिनट और पकाएंगे। तो जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चिकन 20 मिनट के बाद पक कर तैयार हो गया है। पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है और ये अच्छे तरीके से टेंडर हो गया है। अब मैं इसको एक बाउल में डालकर ठंडा कर लूँगी। 10 मिनट तक इसको रखूँगी, ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। 10 मिनट गुजर चुके हैं जी। अब मैं इसमें डाल दूँगी, इधर चावल का आटा है 2 खाने के चम्मच और बेसन है 1.5 खाने का चम्मच। ये हम डाल देंगे। इससे ये होगा कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छा क्रिस्पी ऊपर से बनेगा और अंदर से जूसी और नरम। अच्छी तरह से इसको बोटियों के ऊपर लगा लेंगे। अगर आपको ये अच्छी तरीके से ना लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करके इसका बैटर सा बनाकर बोटियों के ऊपर लगा सकते हैं। एंड पे डालूँगी जी मैं कुटा हुआ धनिया। इससे लुक भी बहुत अच्छी आएगी और फ्लेवर भी बहुत इसका अच्छा आएगा। इसको डालकर मैंने ये 1 खाने का चम्मच है तकरीबन, ये डाल के इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और चिकन अब रेडी है फ्राइंग के लिए। इधर जी मैंने एक पैन में कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गर्म होने देंगे। अब मैं इसमें 1 बाय 1 जो सारा चिकन है वो डालती जाऊंगी और चिकन को तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। चिकन हमारा गल चुका है, अच्छे तरीके से टेंडर है। बस हमने इसको फ्राई करके कलर देना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है।
आप इसको 5 मिनट तक लो आंच पर फ्राई कर सकते हैं। अच्छा सा कलर आ गया, अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मज़ेदार सा चिकन चटखारा बोटी बनकर तैयार है। आपने भी ये ज़रूर बनानी है रेसिपी, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना है कि कैसी बनी और आपके घर वालों को कैसी लगी। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो जी फ्रेंड्स, मज़ेदार चटखारा बोटी बनकर तैयार है। इंजॉय करें इसे। ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा अभी गर्म थी, फिर भी मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से सॉफ्ट और जूसी और ऊपर से क्रंची। और इसका आप कलर चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर आया है चटखारा बोटी पर। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बन के तैयार हुई है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक इसका लाजमी देना है। तो जी फ्रेंड्स, कैसी लग रही हैं आपकी मेरी रेसिपीज़, आपने ये मुझे ज़रूर बताना है। नेक्स्ट रेसिपी तक